नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट स्पेशल के अंदर हमेशा नित नए मेहमान से हम आपको रूबरू करवाते हैं। उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके सफ़र के बारे में हम बातचीत करते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट भी जो हैं काफ़ी जुझारू और काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। जुझारू मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो अपने जीवन को एक मिशन की तरह लेके चलते हैं। आम तौर पे हम ज़िंदगी के अंदर देखें तो सिर्फ एक ज़िंदगी जीना, नौकरी, काम धंधा, ये सब चीज़, ये रोटेशन एक चलता रहता है। लेकिन एक ख़ास तौर पे अलग तरीके से अगर आप ज़िंदगी के अंदर कोई मिशन लेके चलें तो वो एक बड़ी बात होती है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा राज ऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए, बहुत सारे टॉपिक हैं इनसे बात करने का। ख़ास तौर से मैंने जो चीज़ें चुनी है, मैंने जो पॉइंटर्स चुने हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, जैसे सेना से भी संबंधित है। मिशन के मैंने बात की, मिशन अपनी ज़िंदगी में लेके चल रहे हैं, राम राज्य मिशन। और इसी के साथ और चीज़ें देखी जाए तो राजपूत हैं, नरूका लगाते हैं, लेकिन राज ऋषि नाम है। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, जो बात शुरू करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है, उसमें जीवन का स्टार्टिंग फेज़। अब जीवन का स्टार्टिंग फेज़ हम लेते हैं आपका सेना वाला। अब सेना में थे, उल्फा में जो उग्रवादी थे उनको भी सरेंडर कराया, वो कहानी थोड़ी सी जानना चाहेंगे। देखिए, जीवन, हम चूँकि रामराज्य मिशन से संबंधित हैं और सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन की एक यात्रा है ये वाला जीवन जो है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बाकी कहना तो मिशन जीवन के तो पहले तौर से पे ही चला आता है। बिल्कुल। जहाँ तक मैं पैरामिलिट्री फोर्स में था, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में, अर्धसैनिक बल में, और उसमें रहते हुए अलग अलग फोर्सेज में डेपुटेशन वगैरह पे और टाइम बीइंग जाना पड़ता है। बिल्कुल गया तो सेना नहीं बल्कि अर्धसैनिक बल, फोर्स कह सकते हैं हम। लेकिन अर्धसैनिक बलों को सेना से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। सेना एक्टिव होती है जब वार होता है, बॉर्डर पार की लड़ाइयों के लिए सेना होती है, और जो आंतरिक हमारे शत्रु होते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए ये अर्धसैनिक बल हैं, जिसमें हमारी CISF है, CRPF है, BSF है, ITBP है और RPF जैसी संस्थाएं हैं। जहाँ तक उल्फा से संबंधित बात है, तो मेरा पोस्टिंग रहा आसाम में। मैं IB 35, उसका क्षमा चाहूँगा, एड्रेस नहीं दिया करते IB के हेड ऑफिस का, लेकिन दिल्ली स्थित IB के हेड ऑफिस में भी था। उल्फा के अरविंद राज खोवा, जो उल्फा के चीफ थे उस समय, वो एक्चुअल में लकवा एक जगह है नजीरा के पास में, शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ के वो जैसे अपने जागीरदार होता है ना, जमींदार होता है, ऐसे जमींदार के बेटे हैं। ठीक है। और मेरा वहाँ जब पोस्टिंग था, तो जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं अपने जैसे यहाँ नवरात्रों में होता है, ऐसे वहाँ बिहू वगैरह में होते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिहू नृत्य काफ़ी फेमस तो है। उस गांव के लोगों से संपर्क रहता। उस गांव, कोई भी आदमी कितना ही धुर टेररिस्ट होगा तब भी वो गांव से संपर्क रखता है। तो अरविंद राज खोवा साहब का भी उसमें संपर्क था गांव में। मैंने वहाँ एक चीज़ महसूस की थी कि वो लोग कहते थे कि उनके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, जिससे वो बंदूक का रास्ता उन्होंने अपना लिया। चूँकि भारतीय टेरिटरी का कोई व्यक्ति कहीं भी यदि आतंकवाद का में जाता है तो हमें बुरा लगता है, हमें लगता है कि वो मुख्य धारा में ही रहे। और उसकी बात को समझते हुए हमने देखा कि उनकी बात को हमने समझा। सरकार से उस समय हांडिक साहब नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, हल्दर साहब हमारे IB के इंचार्ज थे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसमें मैंने एक रोल प्ले किया, छोटा सा, कोई बड़ी बात नहीं, और वो भी अनाम रहकर किया जाता है। इस तरह के जो मिशंस होते हैं उनका आज भी हम ज़्यादा जिक्र करें वो भी ठीक नहीं है। नहीं, जिक्र की बात तो सिर्फ इतना है कि अरविंद राज खोवा साहब ने मुख्य धारा में आ गए, आज वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो मामा थे परेश बरुआ जी, वो नहीं आए, जो मिलिट्री कमांडर थे, तो उनको बाद में अलग तरीके से डील किया गया, और उनकी वजह से ही मुझे सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ा। अच्छा। तो क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उनका चीफ ही हमने जो है मुख्यधारा में ला दिया। और आप देख रहे हो आज असम बहुत शांत है, बिल्कुल, असम में कोई उग्रवाद नहीं है। तो एक छोटी सी भूमिका है, जो उस समय मैं ड्यूटी पे था, कर्म का मांग थी, और ड्यूटी इज ब्यूटी।
बिल्कुल नहीं, देखिए एक सब चीज़ें होती है जो बहुत मायने रखती है। एक आम लोग, हम लोग आम लोगों की ज़िंदगी बिताते हैं, यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, उसके लिए सभी जो है सेनाएं, है ना, अर्धसैनिक बल भी हों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी हों, वो लोग रात दिन 24 घंटे लगातार काम करते रहते हैं। तो एक छोटा सा भी इनपुट होता है, छोटी सी भी चीज़ होती है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ पे प्रभाव डालती है। एक छोटा सा दृश्य आपने कहा, छोटी सी बात थी, मैं आप छोटी सी मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानता, देशवासी नहीं मानते, वो बहुत बड़ा योगदान मानते हैं उन चीज़ों का। और बहुत अच्छी चीज़ जो है साथ में रही है, आपने बताई पूरी। अच्छा, इसके अलावा सर मिशन से जुड़े हैं, राम राज्य मिशन, राम राज्य मिशन के बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले नाम के पहले जो आप लगाते हैं, जो उपाधि, जो चीज़ लगाते हैं, उसके बारे में इलेबोरेट की, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा क्या देखिए, रीज़न, क्या नाम चीज़ है? तो मेरा राजेंद्र सिंह नरू का ही है, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स में यही नाम है, हाँ हाँ। जिसमें राजेंद्र मेरा नाम है, सिंह एक मिडिल टाइटल है, और नरू का मेरा जो सरनेम है वो सूर्यवंशी कछवा कुल की एक खाप है, और बसेट का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है। जैसे जैसे जीवन में लोगों को मेरे में इंटरेस्ट आया है या लोगों को मैं अच्छा लगा, तो कुंवर राजेंद्र सिंह नरू का इसलिए कहते हैं कि मैं कुंवर हूँ, मेरे ऊपर आशीर्वाद है मेरे पिताश्री का, बिल्कुल। कि कुंवर कहलाता हूँ। अब बात राजऋषि की जो आप कहते हैं, तो राजऋषि जो शब्द है, राजऋषि का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो ऋषि पूर्वक जीवन जीते हुए अच्छा। राजसी कार्यों को करता है। राजसी कार्य का मतलब केवल इसमें राजा प्लस ऋषि नहीं है, ये राज प्लस ऋषि है। हमारे यहाँ 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण वो है कि आदमी कर्म करे और उसकी कोई उसको परिणाम नहीं चाहिए, कतई उसको बस कर्म कर दिया। जैसे हम तपस्या करते हैं, बस किया। हम पक्षियों को चुगा डालते हैं, कोई परिणाम नहीं चाहिए कि हमको वापस में कुछ मिले इसका। चींटियों को चुगा डालते हैं, वृक्षों में हम करते हैं। राजसी कर्म वो है जिसका हमें परिणाम चाहिए, जिसका हमको परिणाम चाहिए। राजा क्या करता है? राजा में राज क्यों छिपा है? क्योंकि वो ऐसा कार्य करता है जिससे जनता लाभान्वित हो, उसकी प्रजा लाभान्वित, बिल्कुल, उसकी देश सुरक्षित हो, इसलिए उसको राजा कहते हैं। इसलिए राज प्लस आ है वो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कर्म करता है जिससे लाभान्वित हों लोग। तो राज में ऐसा कर्म करने वाला जिससे लाभान्वित हो। और ऋषि का मतलब होता है रचनाकार, यानी किसी चीज को रचित करने वाला। राज ऋषि का मतलब होता है ऐसी रचनाएं करना, ऐसा कार्य करना कि जिससे किसी को फायदा हो। तो राज ऋषि का जो मुख्य कर्तव्य है वो कर्तव्य है राजाओं का निर्माण करना। राज ऋषि का साधु या मतलब घर छोड़कर संन्यास वाले जीवन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इतिहास में कोई भी बाबा जी जो घर त्याग दिए हों, चाहे वो कोई किसी भी काल के हों, उनके राजऋषि नहीं कहा जाता। राजऋषि किसको कहा जाता है? राजऋषि युधिष्ठिर को कहा जाता है, राजऋषि महाराज दशरथ को कहा जाता है, राजऋषि महाराज जनक को कहा जाता है, राजऋषि भर्तृहरि जी को कहा जाता है। भर्तृहरि जी को बाद में वो बन गए तब राजऋषि नहीं है वो, तब तो वो गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य हैं और नाथ संप्रदाय के महंती हैं। उससे पहले राजऋषि कहलाए गए। राजऋषि हम आज के जमाने में भी देखें तो राजऋषि जयसिंह जी का नाम बहुत फेमस रहा है, जो हमारे अलवर के महाराजा थे। अलवर के नरुकाओं को खासतौर से भरतपुर महाराज राजऋषि कहते थे। क्यों कहते थे? कि राजा की उपाधि गांव के छोटे छोटे ठाकुरों तक जाती है। जैसे अपने अलवर में सवाई जयसिंह जी की बाद में सवाई की उपाधि बनी, तो क्षमा करें, इसमें जयपुर में जयसिंह जी के बाद सवाई जयसिंह जी की उपाधि बनी। तो उसके बाद आने वाले सभी राजा सवाई लगाते हैं। इसके अलावा जयपुर रियासत से अलग हुए भरतपुर के भी सवाई लगाते हैं, चाहे उनकी भले ही जाति जाट हो, लेकिन वो सवाई की उपाधि है उनको। और अलवर जो अलग रियासत बनी जयपुर और भरतपुर से, उसके भी राजा सवाई लगाते हैं। ऐसे ही अलवर के जितने ठिकानेदार हैं उनको और जो लोग हैं वो नॉर्मली राजऋषि एक संबोधन के रूप में बोलते हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि प्रणपूर्वक छात्र धर्म का जो पालन करता है, प्रणपूर्वक यानी उससे नहीं हटने, उसको भी लोग राजऋषि बोलते हैं। राजऋषि हर क्षत्रिय है, हर क्षत्रिय जिस तरीके से हर ब्राह्मण पंडित जी कहलाता है। एक संबोधन, पंडित जाति तो नहीं है लेकिन पंडित जी कहते हैं। इसी तरीके से क्षत्रियों के लिए सम्मानजनक शब्द है ये, और इनमें गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। ब्राह्मण हो सकता है पंडित ना हो, लेकिन फिर भी अपन पंडित बोलते हैं।
तो क्षत्रिय भी भले ही हो सकता है राजऋषि के गुण ना रखता हो, लेकिन उसको राजऋषि एक संबोधन है। और गीता में क्षत्रिय की जगह राजऋषि शब्द का ही प्रयोग हुआ है। जैसे वो कहते हैं ना, सृष्टि के आरंभ में हमने ये ज्ञान सूर्य को दिया। भगवान ने कहा कृष्ण ने अर्जुन से कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे वंश परंपरा से ये ज्ञान राजऋषियों के पास था, उसमें ये लिखा है। तो अब आप देखिए कि मनु जी, इक्ष्वाकु जी, सूर्य जी, ये राजाओं के नाम है, संतों के नाम नहीं है कि भाई जंगल में चले गए और वो किए। हमारी भारतीय संस्कृति में हर एक व्यक्ति एक समय आने पर संत रहता है, बनता है। हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि जब वो पोत्र का मुंह देख ले, जब वो 50 को पार कर जाए, आधी उम्र पार कर जाए, तो उसको वानप्रस्थी की तरह रहना चाहिए। वानप्रस्थी का मतलब होता है कि फिर वो घर परिवार से धीरे धीरे अपने को अलग करता हुआ समाज हित में सोचे। तो देखा जाए तो ये ऋषि जीवन हर सनातनी को के जीवन का हिस्सा है। तो राजा का जो जीवन ऋषि पूर्वक जो जीवन जीता है उसको राजऋषि कहते हैं। राज नहीं रहे लेकिन हमारी धार्मिक संस्कृति तो रहेगी, इसलिए लोग राजऋषि कहते हैं। पर राजऋषि एक ऐसा संबोधन है, चाहे राजऋषि हो, ठाकुर हो, राजा हो, और सम्माननीय शब्द हो, इनको व्यक्ति कभी खुद नहीं बोलता है। इसलिए आप मुझे कभी भी ये बोलते नहीं देखेंगे कि राजऋषि राजेंद्र सिंह का, मैं नहीं बोलूंगा। लोग मुझे सम्मान से कुछ भी बोलें, ये उनकी भावनाओं को प्रकटीकरण है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, पूरा एलोबरेट आपने किया, पूरा खोल के जो है सारगर्भित तरीके से आपने हमें समझाया। दूसरा सर के जो जीवन का मैंने बताया था, एक मिशन ओरिएंटेड जीवन वो सर जीते। राम राज्य मिशन जो सर की तरफ से चलाया जाता है। आमतौर पे हम पुरानी बातों में जो हमारे सारे पुराण हैं, वेद हैं, कई चीज़ें आती है, उसमें राम राज्य अति महत्वपूर्ण मानते हैं। राम राज्य का मतलब कि जो राम जी जब राजा थे, जिस समय जो कानून व्यवस्था थी उनकी कोई पार्शलिटी नहीं, सीधे तरीके से सब सिस्टम उसके अंदर होते थे। जो पाप किया है, पाप का भागी है, तो उसे वो दंड मिलेगा। किसने अच्छा काम किया है, ईमानदारी निभाई है, तो उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा। मतलब कहीं भी पार्शलिटी नहीं हो रही, प्रॉपर तरीके से चलाया जा रहा है। तो राम राज्य की बात हमेशा हर सनातनी करता है। राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य की तरह ही खुशियाँ रहनी चाहिए, उसी तरह होना चाहिए। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, राम राज्य मिशन आप किस तरह उसको लेते हैं, किस तरह लेकर चल रहे हैं, क्या उत्पत्ति रही, किस तरह बनाया गया राम राज्य मिशन? सनातन संस्कृति में व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति। हर व्यक्ति का कहते हैं कि बहुत सारी योनियां हैं, काफ़ी योनियों की यात्रा के बाद एक योनि मिलती है जिसमें विवेक होता है, जागृत होता है विवेक। तो इसमें उसे ऐसा करना चाहिए कि फिर ये जन्म मरण के छुटकारे से मुक्त हो जाए, बिल्कुल ऐसा माना जाता है। हर चीज की आदर्शता होती है। शासन व्यवस्था की जितनी है, परिवार की जितनी है, ये आदर्श राम राज्य है। परिवार की यदि आप बात करेंगे तो हमारी संस्कृति ऐसी है जिसके अंदर परिवार है, बिल्कुल, जिसमें बड़ों का सम्मान किया जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा पंथ नहीं है जहां अपने से बड़ों के पैर छुआ जाता है। यही सनातन संस्कृति के जो हिस्से हैं, चाहे आप उनको जैन कह लो, बौद्ध कह लो, हिंदू कह लो, सिख कह लो, इनमें ही बड़े को पूज्य माना जाता है। और इतना पूज्य माना जाता है जितना दुनिया ईश्वर को मानती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एकमात्र संसार में हमारा संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसमें माता पिता को ईश्वर का रूप माना जाता है, जिसमें बड़े भाई को माता पिता का रूप माना जाता है, जिसके अंदर छोटे भाई की पत्नी पुत्री मानी जाती है, बिल्कुल, जिसके अंदर छोटा भाई पुत्र माना जाता है, जिसके अंदर भाभी को देवर उसका पुत्र माना जाता है। बिल्कुल, एकमात्र अनोखी संस्कृति है। बिल्कुल। इसीलिए देखिए प्रचार तो प्रसार जो ये राम राज्य ना, राम राज्य इसी से लिमिटेड है कि हमारे यहाँ ऐसा आदर्श राज्य स्थापित हो कि हो सकता है कि लोग कहते हैं कि एपिक हैं, महाकाव्य हैं जो ये जोड़े गए हैं, कल्पनाएं, पर सोना हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कल्पनाएं की। कल्पना भी तो वही करता है ना जो इस चीज की तक जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित एक साधारण सा, जिसको कई जगह धोबी कह देते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं उसे अयोध्या का अयोध्यावासी नागरिक मानता हूं। वो अपनी तुलना सम्राट से करता है।
अपनी तुलना सम्राट से करता है और वो ये चाहता है कि सम्राट और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा मानते तो राजा जैसा रहेगा वैसी प्रजा रहेगी। अब उसके लिए राजा श्री राम जो है वो माता सीता को वन भेज देते हैं। अब माता सीता वन में चली गई। लोग यहां आज के प्रक्रियावादी जो लोग हैं वो कहते हैं कि राम तो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते थे। अरे मूर्खो, राम जी यदि स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, सम्राट के बेटे थे, सम्राट के बेटे और 3 माँ थी उनके खुद के ही, और शादी नहीं कर लेते वो? राजकुमारियों की कमी पड़ गई थी क्या संसार में? लेकिन उन्होंने माता सीता को ही उस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए अपनी अर्धांगिनी और अपनी स्वामिनी समझा। और जब अश्वमेध यज्ञ की जरूरत पड़ी और विप्रवरों ने कहा कि नहीं, यहां तो आपको अकेला आदमी तो यज्ञ नहीं कर सकता, जोड़े से ही बैठना पड़ेगा, तो उन्होंने किसको बैठाया? माता सीता की ही स्वर्ण प्रतिमा बनाकर बैठाया। अर्थात माता सीता से राम कभी अलग नहीं हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना। इसीलिए आज जो हम बोलते हैं ना जय श्री राम, इसमें श्री क्या है? श्री सीता है। जय सिया राम का ही रूप जय श्री राम है। तो जो ये राम राज्य है, देखो राज्य का क्या काम है, राजा का क्या काम है? राजा का काम है रंजन करना। रंजन का मतलब होता है उज्ज्वल करना। उज्ज्वल का अर्थ होता है विकास करना, चमकाना। उज्ज्वल का मतलब होता है चमकाना। उजला दिया ना किसी चीज को, उजला दिया बोला अपन ने, उज्ज्वल कर दिया। चमकाना, जबरदस्त जनता को, जनता के गुणों को बाहर निकालना, यानी उनके गुणों का विकास करना। तो रंजनकर्ता को राजा कहते हैं, यानी जनता के हर गुण को बाहर निकाले, जनता को पूर्ण सुख है। तो जनता को सुखी रखने के लिए न्याय आवश्यक है। बिल्कुल, न्याय के लिए आदमी को नहीं जाना पड़े, न्याय उस तक जाए, ये व्यवस्था राम राज्य में होती है। राजा लक्ष्मण जी पूछते हैं कि क्या आपको विश्वास नहीं है माता सीता पे? तब वो कहते हैं कैसी बात कर रहा है, सीता जी पे मुझको विश्वास नहीं होगा। मूर्ख है तू, सीता पगले, मेरे को सीता में इसमें मैं अलग हुई नहीं। तो वो कहते हैं कि जब ये है तो आपने कैसे भेज दिया? तो बोला ये राम के लिए सीता कभी अलग नहीं होगी, तुम्हारा भाई भी तुमसे कभी अलग नहीं होगा। लेकिन राजा राम की बड़ी समस्या है। राजा राम के अकेला लक्ष्मण पुत्र भाई नहीं है, भाई नहीं है, पूरी अयोध्या उसके पुत्र हैं, और उसका एक पुत्र भी नाराज होगा तो वो यही करेगा। इसलिए राजा राम की दिक्कत है ये। और राजा राम फिर क्या, माता सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई, तो क्या राम बिस्तरों पे और मलमली गद्दों पे सो रहे थे? नहीं, चटाई बिछा के सोते थे। राजमहल में देखो, माता सीता तो झोंपड़ी में चटाई पे सो रही हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में। वहीं श्री राम जो है दोहरा जीवन जी पा रहे हैं। दिन में वो राजमुकुट पहनकर सिंहासन पर आरूढ़ हैं, और रात को लक्ष्मण जी चटाई बिछा देते हैं और वहां। ऐसा आदर्श जीवन राजा का हो, और राजा प्रजा के लिए इतना कष्ट सहन करे, तब न्याय स्थापित होता है। इसलिए सदियों से राम राज्य की शासन व्यवस्था की पराकाष्ठा है। और हमारे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था ना, वो इस राम राज्य के लिए ही चला था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, इस मंत्र के साथ ये चला। गांधी जी लोकप्रिय क्यों हुए? राम राज्य के लिए हुए। उस आदर्श राम राज्य में जिसमें कोई जातीय नफरत नहीं हो, कोई किसी से ऊंचा नीचा नहीं हो, किसी तरह का भेद नहीं हो, सबको समान अवसर मिले। इस समान अवसर का बड़ा लफड़ा है। लोग क्या समझते हैं कि हाथी को भी मण मिलेगा और चींटी को भी मण मिलेगा। ये नहीं होता समान अवसर। हाथी को मण और चींटी को कण होता है समान अवसर, कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना मिले। अब चींटी के ऊपर मण भर ला दोगे तो मर जाएगी, और हाथी को यदि कण भर दोगे तो मर जाएगा। तो हाथी को मण भर और चींटी को कण भर, ये ईश्वर का न्याय है ना। इस ईश्वर के न्याय की व्यवस्था, जिसको जितनी जरूरत है, जिसकी जितनी जैसी योग्यताएं हैं, उसको वैसे अवसर उपलब्ध कराना, ये राम राज्य की व्यवस्था है। और इसी की स्थापना के लिए राम राज्य मिशन काम करता है। ठीक है। राम राज्य मिशन किसी पार्टी से, अभी क्या राम राज्य मिशन और केसरिया दुपट्टा वगैरह देख के लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई समझे ये तो बीजेपी के आगे, कोई ये तो वहां से भेज दिए गए। बीजेपी के सपोर्टर वहां तक रहेंगे जहां तक देश के हित में, धर्म के हित में, न्याय के हित में काम करेगी। जहां वो गलती करेगी हम विरोध करेंगे। जहां कांग्रेस सही काम करेगी हम साथ देंगे, जहां विरोध करेगी, गलत करेगी देश के काम, विरोध करेंगे।
क्योंकि हमें किसी से नहीं, हमें तो राम राज्य स्थापित करना है। राम राज्य राम के आदर्शों पर चलकर होगा। तो राम राज्य से मान लीजिए कोई चीज मैच कर जाती है वर्तमान सरकार की या पार्टी की, तो वहां तक तो सहमति रहेगी रहेगी, उसको तो आप नकार नहीं सकते। अब मान लीजिए कोई कहेगा राम मंदिर बनना चाहिए था, तो राम मंदिर तो बनना चाहिए था, इसको तो कैसे मना कर दोगे आप? बिल्कुल, ये तो मूर्ख हैं ये लोग, नहीं तो राजीव गांधी ने भी राम मंदिर के दरवाजे खुलवाई दिए थे, पर इनको कैश करना नहीं आता। राम राज्य की ये है, इसकी स्थापना के लिए हमने एक टूल है हमारा, हर चीज को स्थापना करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। राम राज्य की स्थापना के लिए टूल है कि व्यक्ति अपने कर्म का ध्यान दे, वो अपना कर्म करे। आज अधिकारों की बात सब करते हैं, मेरे ये अधिकार है, मेरे ये अधिकार है। अरे अधिकार की उत्पत्ति कैसे होती है? अधिकार की उत्पत्ति कर्म से होती है। जब आप कर्म करते हो ना, उसके प्रतिफल में आपको अधिकार मिलते हैं। कर्म प्रधान है, तो कर्म हमें करना पड़ेगा, और जब हम कर्म करेंगे तो हम भाग्यवादी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। अब भाग्य भरोसे बैठे कुल्हाड़ी से कपड़ा धोए और राम करे से होए, ऐसी बातें कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, कर्म तो प्रधान होता ही है। आज जन्मपत्री भी कोई दिखाने जाता है तो बोले कर्म तो कर, जब तो फल मिलेगा, इसके बिना तो होगा नहीं। ग्रह नक्षत्र आपके प्रतिकूल तभी होते हैं जनाब जन्मपत्री के अंदर लिखा होता है कर्म आप करे जाओ। श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत रखो। अब आप जो आपने स्थापना की राम राज्य की, राम राज्य मिशन, बड़ा अच्छा नाम लगा सर मुझे, ये बहुत अच्छा नाम है राम राज्य मिशन। अब परिकल्पना कितनी साकार हुई, कहाँ कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप इसको, कहाँ तक जो है फलीभूत हुआ, और जो भारत की जनता है कुछ लाभान्वित हुई, या अब आने वाले टाइम के अंदर कोई आपका मास्टर प्रोजेक्ट इस तरह का है कि जिससे आगे आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा? देखिए, राम राज्य मिशन जो परिकल्पना है वो कोई 2, 3, 4, 5 साल की नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ा नाम, बड़ी चीज़ है। हजारों साल की नींव रखी जाती है, बिल्कुल, तब जाकर होता है। मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने इसकी स्थापना नहीं की है। ठीक है। इसकी स्थापना तो स्वयं हनुमान जी ने की हुई है। निश्चित राम राज्य यदि किसी की स्थापना है तो वो हनुमान जी द्वारा स्थापित है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये दुनिया चले ना राम के बिना, और राम चले ना हनुमान के बिना। मैं तो हनुमान जी का भी एक छोटा सा अदना सा सेवक मात्र हूँ। बिल्कुल, स्थापना तो हनुमान जी ने ही की है। और वैसे देखें हम तो हमारे राजस्थान में पहले एक पार्टी होती थी राम राज्य परिषद, जो कांग्रेस के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण नेशनल लेवल पे भी वही पार्टी थी। आचार्य करपात्री जी का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल साहब। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, उन्होंने इसकी एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापना की थी, और वो राम राज्य के लिए काम कर रही थी। और उनके जाने के बाद राजमाता गायत्री देवी जी ने भी इसमें सहयोग किया। ठाकुर मदन सिंह जी दाता, ठाकुर रघुवीर सिंह जी जावली नरूका, जो मेरे दादाजी लगते थे परिवार के नाते से, ऐसे बहुत से लोग इसमें थे। और 1967 तक राम राज्य परिषद ने सत्ता के बहुत नजदीक पहुंच गई थी। महाराज हणूत सिंह जी जोधपुर वाले, वो जुबेदावाड़ा कांड नहीं होता तो शायद और मजबूत होती है पार्टी। निश्चित तौर। तो कुल मिला के राम राज्य परिषद पहले भी आ चुकी है। ये उसका नया रूप है, इस नई पीढ़ी द्वारा नया अभियान अपडेट जो हमने 2020 में हरिद्वार में 1 जनवरी के दिन इसको नए रूप से स्थापित कर दिया। पहले इसमें मंथन हुआ 2019 और 20 की रात में, जो टाइमिंग चेंज था उसमें हरिद्वार में ही हुआ, कनखल में, जो जहाँ सती माता का घाट है उसके पास ही। और वहाँ ये निर्णय लिया गया कि हम राम राज्य की पुनः स्थापना, वास्तविक राम राज्य की करने के लिए राम राज्य मिशन को एक वैधानिक रूप से तैयार करें। और इसके लिए पूरे देश के अंदर करीब 500 डिस्ट्रिक्ट हमने टारगेट किए, क्योंकि शुरू में हम उनके पास ही जाएंगे। कई जगह हमारी भाषा नहीं सुनी जाती, हम उनकी नहीं समझते। और 10 बड़े राज्यों में इसकी नींव शुरू कर दी है। हमारा जो इसका टूल है गीता है, कर्म का जो सिद्धांत है, क्योंकि गीता वास्तव में एक कर्मवाद का बड़ा सिद्धांत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा भगवान फल देगा। आप कर्म नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो वस्तो कर्माणि। इसका सीधा सा अर्थ है तू कर्म कर, तेरा अधिकार कर्म तक है, और फल देना तेरा देखना तेरा काम नहीं है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग, और इसको निर्विकार योग भी बोलते हैं। इसमें कोई विकार नहीं है। और ये सृष्टि के आरंभ में ही ये नारायण ने, ईश्वर ने
सूर्यदेव को सुनाया। अब लोग सूर्यदेव समझते हैं ये जो आग का गोला है इसको सूर्यदेव समझते नहीं, इस ग्रह का नाम हमारे आपके महान राजा सूर्यदेव के नाम पर पड़ा है, उनकी खोज है ये, इसलिए इसको सूर्य बोलते हैं, उनकी याद में प्रतिमा है ये उनकी एक तरीके से। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये आग का गोला ही सूर्य है, वो राजा सूर्यदेव के नाम पर ये सूर्य उनको दिया उन्होंने अपने पुत्र को, फिर उनके पुत्र को, ऐसे वंश पीढ़ी से ये क्षत्रिय ऋषियों के पास राजाओं के पास ज्ञान था जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया। और फिर समय के प्रभाव से जब ये नष्ट हो गया तो श्री कृष्ण ने इसे पुनः अर्जुन को बताया। अर्जुन ने शंका भी की कि आप और हम तो दोनों कजिन हैं, मेरे भाई हैं, आपका जन्म तो मेरा जब जन्म हुआ है तभी आपका हुआ है, आपने ये कब दे दिया सूर्यदेव को? भाई ये तो बात जमी नहीं। तब उन्होंने कहा कि मेरे और आपके अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम उन जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं, मैं उनसे जानता हूं, इसलिए मैं अच्युत हूं। देखो ईश्वर का कौन है? ईश्वर जिसमें अच्युत हो। अच्युत का मतलब होता है जो अलग ही नहीं हुआ अपनी विभूति से, इसलिए कृष्ण को और राम को अच्युत कहते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है ये। तो मैं इसीलिए मुझे अच्युत कहते हैं और आपको च्युत कहते हैं, यानी एक बार आप अलग हो गए, आपको दोबारा मिलना पड़ेगा मुझे, तो आप भूल चुके हो उसको। तो कृष्ण भगवान ने ये बात कहकर अर्जुन को फिर इसको बताया और फिर ये आगे का ज्ञान है। तो ये पूरी तरह से कर्म का सिद्धांत है, ये व्यक्ति को बताता है कि हमें अपना अपना कर्म करना है। और जब हम सब, अब आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, एंकर की भूमिका निभा रहे हैं, मान लीजिए मैं एंकर हो जाऊं और आप बोलने वाले, तो दोनों का बिगड़ेगा। हम इसको और आसान तरीके से समझा सकते हैं। बस चलती है जयपुर से अहमदाबाद, अब बस में जो डिपो मैनेजर है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो भर्ती करता है, किसी को बुकिंग क्लर्क भर्ती करता है, किसी को ड्राइवर भर्ती करता है, किसी को कंडक्टर भर्ती करता है। अब भर्ती हो गए, क्यों भर्ती किया इनको अलग अलग? इनकी योग्यता देख ली। ड्राइविंग वाला ड्राइविंग जानता है, कंडक्टर वाला सॉफ्ट स्पोकन है और टिकट काटना जानता है, बुकिंग वाला जो हिसाब किताब ठीक रखता है। अब इन तीनों के मन में आए बाद में कि जो कंडक्टर है वो कहे यार इसके मजे रहते हैं ड्राइवर के, मैं गाड़ी चलाऊंगा और तू टिकट काट। और मान लीजिए वो अच्छा काट, टिकट भी बढ़िया काट दे ड्राइवर, और कंडक्टर यहां से गाड़ी ले जाए अहमदाबाद और सेफ ले जाए, जितना रोज ले जाया करता था ड्राइवर, उसमें 1-2 दचके लगते थे, अब नहीं लगे, बिल्कुल सेफ चली गई मान लीजिए। और वहां से फोन करके वो बोलते हैं अपने डिपो मैनेजर को कि साहब मैं जो कंडक्टर हूं वो तो गाड़ी चला के लाया हूं, और गाड़ी के पैसेंजर बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं इतनी बहुत अच्छी चलाते हैं। तो क्या डिपो मैनेजर उसको ड्राइवर बना देगा? क्या ना, उसको पनिशमेंट देगा। क्यों देगा पनिशमेंट? उसकी स्किल्स जो थी तो सही हो, तो ठीक ठाक लिया, कल ठोकेगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कंडक्टर कहेगा नहीं साहब पैसेंजरों का मैंने बहुत बढ़िया टिकट काटा है, सब खुश हैं, तो उसको भी पनिशमेंट देगा कि आज तो ठीक ठाक है, कल जो तू गड़बड़ कर देगा हिसाब किताब। क्योंकि जो जिसका काम है वो उसको ही होता है। तो हम अपना अपना काम करें, और यदि हम अपना अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। बिल्कुल। आज हमने क्या कर दिया काम, अपने अधिकार सबको याद है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमें कर्म क्या है वो ध्यान नहीं। इस देश को कर्म के सिद्धांत पर चलाना राम राज्य की प्राथमिकता है। राम राज्य स्थापित ही जब होगा जब कर्म के आधार पर चलेगा। सैनिक सैनिक का काम करे, व्यापारी व्यापारी का काम करे, बस वाला ड्राइवर ड्राइवर का काम करे, कंडक्टर कंडक्टर का करे। तो इसको समझाने के लिए ईश्वर के देखो गीता तो ईश्वर का आदेश है ना, आपका मेरा कुछ भी उसमें लेना देना नहीं है, 700 श्लोक हैं। ये अर्जुन भी माध्यम है, अर्जुन के जरिए ये हम सबको बताई गई है, और इसीलिए हम सब उसको समझकर हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज हम कहने को बड़े सनातनी हैं, साहब बड़ा टीका लगा लेंगे, मंदिर भी जाए आएंगे, घंटाड़ी भी पहना देंगे, पर क्या सनातन की हमने गीता को पढ़ा है? कोई मुसलमान इस दुनिया में मिलेगा आपको जो कुरान नहीं पढ़ा हो? कोई ईसाई मिलेगा जिसने बाइबल नहीं पढ़ता हो, जो चर्च नहीं जाता हो? लेकिन आपको ऐसे अनेक सनातनी हिंदू मिल जाएंगे कि साहब मैंने तो गीता देखी। कोई मेरा आपका जैसा उसको गीता दे भी जाएगा तो उसको उठा के मंदिर में, घर के मंदिर में रख देगा और उसकी अगरबत्ती लगाना शुरू कर देगा, और फिर कहेगा नहीं हमारे तो सुन नहीं रहा कोई। अरे कोई सुनने, गीता आपको कहीं लेके नहीं जाएगी। गीता पढ़ोगे, आपके जीवन में उतारोगे, तब आपके रास्ते आसान करेगी, आपकी धैर्य क्षमता बढ़ाएगी, आपकी पेशेंस बढ़ाएगी, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ाएगी, आपकी स्किल बढ़ाएगी, और आपको मजा आएगा हर काम में। आप निराश नहीं होगे, आप कभी, आपको यह लगेगा नहीं, हताश नहीं होगे, आप लड़ लोगे। अर्जुन भी तो नहीं लड़ रहा था ना, भीष्म को देखकर, द्रोणाचार्य को देखकर, इनको देख रहे थे मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी, मैं कैसे लड़ूंगा इनको? इन चीजों से, इन शंकाओं से दूर करेगी आपको।
मेरा आपके चैनल के जरिए दर्शकों से ये वायदा है, गारंटी है, गीता में एक भी शंका आपके मन में जो उठे और उसका समाधान नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर कुछ दिन पहले भी आप जानते हो अपने पॉडकास्ट किया था, गीता की काफ़ी चीज़ें ली थी, उसमें भी बताया था कि गीता को जो मैनेजमेंट गुरु होते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी जाता है। इवन हम देखें अभी तो जैसे जो कृष्ण को मानते हैं, जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पे काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे जो MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, बड़े-बड़े अदर बिजनेसमैन। जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो गीता लोगों को देते हैं, बेचने का काम भी करते हैं। बेसिकली बात यह है कि वो गीता को आधार मान के चलते हैं। गीता के अंदर गूढ़ रहस्य, गूढ़ बातें जो है और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जो आप सोचते रह जाओ, लेकिन श्लोकों के माध्यम से उनका आंसर गीता के अंदर आसानी से मिल जाता है। तो निश्चित तौर पे हम सनातनी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, हमें चाहिए उस चीज़ का भी प्रचार प्रसार हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां उस शक्ति को समझे, उन बातों को समझे जो एक सनातन धर्म के अंदर छुपी हुई है। क्योंकि देखिए सनातन धर्म सही में बहुत बड़ा धर्म है और सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। और मैं ये नहीं कहता किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर रहा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहा, सर्व धर्म अपने आप में बड़े हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो धर्म में हम लोग हैं कम से कम उसे तो मानो, उसे देखो तो सही, उसकी शक्तियों को एक बार एहसास करके देखो, सही में बहुत मज़ा आएगा। जी सर। देखो, दुनिया में ऐसा धर्म है क्या कोई जो चींटी को चुगा डालता हो? नहीं है, हमारा धर्म ही। दुनिया में ऐसा धर्म है क्या कोई जो वृक्ष में पानी देने को धर्म का हिस्सा मानता हो? दुनिया में ऐसा धर्म है क्या कोई जो गाय को भी रोटी देता है, कुत्ते को भी रोटी देता है, बिल्ली को भी पालता है, पक्षी पानी कैसे पिएंगे गर्मी में उनकी व्यवस्था करता है? हम कितने मूर्ख व्यक्ति हैं, पश्चिम की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं और उसे विकास कह रहे हैं। अरे विकास है क्या? वो तो डिप्रेशन में जी रहे हैं, सर्वनाश हो रहा है, वो तो सर्वनाश में जी रहे हैं। अभी हमारी वर्ण व्यवस्था को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है हर जगह, क्योंकि गीता वर्ण धर्म है, हमारे वेदों में उपनिषदों में इसका जिक्र है। तो हमको नीचा दिखाने के लिए वर्ण को उठा के ले आते हैं, साहब वर्ण में ये हुआ। मुझे आप ये बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा सुख है कि व्यक्ति अपने लोगों के साथ रहे, बहुत बढ़िया, अपने भाइयों के साथ रहे, अपने परिवार के साथ। ये सबसे बड़ा सुख होता है। निश्चित। आज हमारे पास खूब पैसा है, हमारे लोगों के पास में हेलीकॉप्टर भी है, पर्सनल चार्टर्ड फ्लाइट भी है, पर क्या वो अपनी माँ के पास जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे। क्या अपने भाइयों के साथ रह पा रहे हैं? हमारे पूर्वज कितने महान थे कि यदि साथ रहना है भाइयों को तो उनको हम पैसा होना पड़ेगा, संयुक्त परिवार, हम पैसा भी होना पड़ेगा, वो भी होना पड़ता यानी था। दोनों खेती करेंगे तभी तो नजदीक नजदीक रहेंगे। बिल्कुल। एक खेती करेगा और एक जो है डॉक्टर बनेगा तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो दोनों को उन्होंने हम पैसा बना दिया, वर्ण को जोड़ दिया कि भाई तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा काम शासन करना, ये सब सैनिक सेवा ये है, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा काम पढ़ना पढ़ाना और धर्म की इन चीजों का रखना है, और तुम वैश्य हो तो तुम्हारा काम बिजनेस है, और तुम शूद्र हो तो परिचर्या यानी केयर टेकिंग वाला तुम्हारा काम है। इतनी झूठ फैलाई गई बकिंगडम ने और हमारी इस व्यवस्था को डाउन करने के लिए। शूद्र का काम सेवा करना है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा शूद्र का काम सेवा करना है। गीता का श्लोक बताता हूं मैं आपको, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम शूद्रस्य स्वभावजम। कृषि, गौरक्षा, गौपालन और वाणिज्य ये तो वैश्य के स्वभाव में जन्मजात गुण है। परिचर्यात्मकम शूद्रस्य यापि स्वभावजम, और शूद्र के स्वभाव में जन्मजात क्या है? परिचर्या। अब मुझे बताओ परिचर्या का अर्थ सेवा कैसे हो गया? परि का मतलब होता है चारों ओर, चर्या का मतलब जो दिनचर्या जो होती है, यानी केयर टेकिंग, कंप्लीट पालन परिपालन, जैसे माँ बच्चे का करती है, पिता अपने परिवार का करता है, जैसे केयर टेकिंग आपको केयर टेकर करके देते हैं, जैसे विमान परिचारिका विमान में आपकी केयर टेकिंग करती है, आपको खाना भी ला के देती है, आपको संभालती भी है, आपको उल्टी आती है तो बताती है शायद, आपको ये भी बताती है कि कैसे करना है। जैसे नर्स हॉस्पिटल में मरीज की सेवा करती है। अब मरीज की सेवा नर्स द्वारा की गई बुरा काम है क्या? माँ द्वारा किए गई बच्चे का काम बुरा है क्या? इतने महान कार्य को क्रिटिसाइज करवा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे देश में लोग अपनी इस संस्कृति के खिलाफ हो गए। देखो, आम जनता कभी दिमाग नहीं लगाती है, उसके खिलाफ उनको भड़काया गया। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम से था उसमें ये अंग्रेज डर गए, इनको लगा भागना पड़ेगा अपने को, तो इन्होंने फिर यहां पर मेयो कॉलेज खोल दी। यहां पर शिक्षा पद्धति पर इनके एक ने दिया कि यहां के लोग भले ही
साक्षर मत हो, लेकिन ये लोग शिक्षित बहुत हैं, ये लोग ज्ञानी बहुत हैं, विद्वान बहुत हैं, तो इनकी अपने शास्त्रों के प्रति जो इनकी श्रद्धा है उसको कम करने के लिए, इनको क्रिटिसाइज करने के लिए एक नई चीज पेश कर दो कि तुम्हारे तो मूर्ख थे सारे के सारे लोग, तुम जो ये काम करते हो। चलो मैं मानता हूं कि यदि सड़क पर झाड़ू लगाना बुरा काम है, हालांकि बुरा नहीं है वो, क्योंकि सड़क पर झाड़ू यदि शूद्र लगाता था तो मंदिर में झाड़ू ब्राह्मण लगाता था, मंदिर में भी वही लोग जाते हैं जो सड़क पे से जाते हैं, तो बात तो वही हो गई। तो यदि झाड़ू बुरा लगाना काम होता तो मंदिर में ब्राह्मण क्यों लगाता, और फिर वार त्योहार पर जगन्नाथ जी की यात्रा पर राजा क्यों झाड़ू लगाता, और मकर संक्रांति के दिन बड़े बड़े ठाकुर और राजा और ठुकरानी सड़क गैल क्यों झाड़ रहे होते। ये तो हमारे यहाँ तो पुण्य का काम माना जाता है ना सड़क झाड़ना, लेकिन इन्होंने चलो ये मान भी लिया एक घड़ी के लिए कि उसका काम थोड़ा छोटा है, जूती बनाने वाला भी चलो हमने छोटा मान लिया। अब मुझे ये बताइए सुनार का काम कैसे छोटा हो गया, सोने का काम सुनार करने वाला कैसे छोटा हो गया, बार्बर का काम कैसे छोटा हो गया, कुम्हार का काम कैसे छोटा हो गया, धोबी वासरमैन का काम कैसे छोटा हो गया, माली का काम कैसे छोटा हो गया, जो बाजा बजाते थे दमामी आदि उनका काम कैसे छोटा हो गया। सब ने अपने अपने काम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और सब के सब नौकरी की लाइन में याचक बन के लगे। ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों ने भी बंद कर दिया। जो मिश्राई का काम है, पुरोहिताई का काम है, जो मंदिर में पूजा का काम है, आज ब्राह्मण का बच्चा भी वो ना करके नौकरी की लाइन में लगा हुआ है। नौकरी में जाएगा, किसी बॉस की डांट खाएगा, वहां सारी दुनिया उसको सम्मान करती थी, लेकिन वो उस सम्मान को छोड़ के उधर चला गया। बार्बर ने बंद कर दिया और वो हबीब आ गया, और हबीब जो है कितना बड़ा पैसा कमा गया। हमारे लोगों ने जूते बनाने बंद कर दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां विश्व की जूते बना बना करके पैसा कमा रही। अरे जूता बनाकर देना तो व्यवसाय है ना, लेकिन बंद कर दिया हमने। हर व्यक्ति ने अपना काम बंद करके दूसरे के लाइन में लग के सबको नौकरी चाहिए। हमारे पैदा होने से पहले आदमी रोजगार अपने हाथ में लेके पैदा होता था, ऑलरेडी पैदा होता था कि भाई ये काम कर लेगा, और पूरी सेटिस्फेक्शन है। केवल पैसा तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना। तो हमारी ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करना पड़ेगा फिर से। आज सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे देश में वो हिंदू मुसलमान की चल रही है, बहुत भयंकर समस्या चल रही है। अभी पहलगांव में हुआ था, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, और उसके बाद भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक करके उनको समाप्त किया, जो जहां टेरर की फैक्ट्रीज थी, जो उनके कैंप चलते थे। माकूल जवाब दिया, सराहना की बात है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और की गई, क्या? कि जनगणना अब जातीय आधार पर होगी। आपने कभी सोचा, दर्शकों ने कभी सोचा कि जिस चीज की मांग विपक्ष इतने दिन से करता है, कब से कर रहा है, कई सालों से कर रहा है, और लालू तो मरने की तैयारी, बुढ़ा हो गए बेचारे, लेकिन वो मांगते रहे जाति जनगणना जाति, लेकिन वर्तमान सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया इस बात, जातीय जनगणना। पहलगाम अटैक के बाद अचानक जातीय जनगणना पर स्वीकृति हो गई। मैं एक छोटा सा रहस्य उद्घाटन कर देता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में ये हत्या हुई, पूरा देश के अंदर बहुत भयंकर रोष था। रामराज मिशन ने तुरंत आनंद फानन में राष्ट्रीय संचालन समिति की मीटिंग ली, बिल्कुल, और उसने कहा कि धर्म पूछकर हत्या हुई है, धार्मिक पहचान करके हत्या हुई है, कलमा पढ़ाकर हत्या हुई है, पैंट खुलवा कर देखकर हत्या हुई है, कि मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये क्या है? तो हमारे देश में एक आक्रोश पैदा हुआ कि सारे मुसलमान बहुत गंदे होते हैं भाई, धर्म देखकर। चीज तो ठीक है, मुसलमान गंदे होते हैं, मान ली बात, आपको अच्छा भी लग सकता है, पर क्या ये हल है? हमने रामराज मिशन ने तुरंत एक कमेटी गठित की, उच्च स्तरीय 5 लोगों की, और हम वहां गए, जिसमें रिटायर्ड फोर्स ऑफिसर भी थे, कानूनविद भी थे, और हमारी कमेटी 25 तारीख को वहां पहुंच गई। सन्नाटा छाया, लाल इसी वेश में, केसरिया, क्योंकि उन्होंने पहचान करके मारा था ना, तो फिर पहचान कर, हम ऑलरेडी पहचान देते हुए जाएं। केसरिया छापा, केसरिया दुपट्टे में मैं लाल चौक खड़ा हो गया 25 तारीख की दोपहर को। किसी भी न्यूज चैनल की हिम्मत नहीं हो रही कश्मीर जाने की, यहीं बैठकर दिल्ली में पटर पटर कर रहे थे सारे, यूट्यूबर भी नहीं जा रहे थे, चाहे वो कोई अजीत अंजुम हो, रवीश हो, पुण्य प्रसून हो, कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही। चित्रा त्रिपाठी गई थी एबीपी वाली, उसको भगा भगू दिया वहां से, जो लोगों ने ऑर्डर के मारे, फिर कोई नहीं गया। हम गए, हमने वहां बैठकर ये बात रखी सामने कि भाई ये कश्मीर महाराजा हरि सिंह का कश्मीर है, और भारत का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मर्जर किया था, और उस समय राजा सार्वभौम था, स्वतंत्र था, जैसा डिसीजन लेगा होगा। तो ये हमारा मतलब अभिन्न हिस्सा है, इसको हम कैसे छोड़ देंगे? इस लाल चौक पे आप कहते हो तिरंगा नहीं पहनेगा, तिरंगा भी पहन रहा है और केसरिया भी बैठा है यहाँ नीचे।
कुछ लोगों में सुगुगाट हुई। हमारे साथ टीम के साथ में कुछ एक आध यूट्यूबर भी, बड़े इन्फ्लुएंसर गए थे, उनको भी ये लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, लोगों में कुछ, पुलिस भी आ गई, हमको घेर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने हरि सिंह जी की बात की, वैसे ही वहां कई दाढ़ी वाले और कई जो मुस्लिम भाई हैं वो नजदीक आ गए। उन्होंने कहा साहब हमको भी महाराजा हरि सिंह वाला कश्मीर चाहिए। आपका नाम क्या है? बोला जी हमारा नाम अब्दुल इम्तियाज मोहम्मद भट्ट। आपका क्या नाम है? बोले जी हमारा नाम मुमताज राठौड़। ये क्या नाम है भाई, ऐसे नाम क्यों है तुम्हारे? भट्ट राठौड़ का तुम्हारे यहाँ क्या लेना देना? वो बताए साहब हम कन्वर्ट से पहले भट्ट थे, ब्राह्मण थे, और हम राठौड़ राजपूत हैं, हम ये है, हमारा भंडारी है, हम सोलंकी, हम चौहान हैं, गुजर बकरवाल भी थे। तो मैंने कहा ये तो एक महत्वपूर्ण बात है, हमारा इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। अब मेरे नाम में राजेंद्र सिंह नरूका है, मुझे इसमें सबसे अच्छा क्या लगेगा? नरूका अच्छा लगेगा, ये मेरी रूट्स बताता है, तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं नरूका को शब्द को महत्व दूंगा। सिंह और राजेंद्र पे इतना नहीं, राजेंद्र तो कई होंगे, सिंह भी कई होंगे, लेकिन राजेंद्र सिंह नरूका मतलब मेरे को जोड़ता है सूर्यवंश से, मेरे पूर्वजों से जोड़ता है, एक प्राइड से जोड़ता है। इसलिए वो मुमताज राठौड़ लिखे बैठा है, उसको राठौड़ प्राइड से जोड़ता है। उसके दिमाग में जब वो राठौड़ शब्द आता है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में अमर सिंह राठौड़, दुर्गादास राठौड़, महाराज गज सिंह, ये सब आएंगे ना, निश्चित तौर। जो भट्ट लिख रहा है उसके दिमाग में सारा पूरा भट्ट आएगा, वो कवि चंद्रप्रदायी से लेकर के सारे दिमाग में घूमेंगे उसके, वो अपने आप को जोड़ेगा उनसे। और यदि वो जोड़ नहीं रहा है तो वो लिख क्यों रहा है? यदि इनकी जातीय पहचान करी जाए तो ये धार्मिक कट्टरता इनसे हटकर अपनी जाति और अपनी रूट्स के प्रति प्रेम हो जाएगा। हाँ, जरूरी भी है चीजें। और तुरंत जो हमसे जो बन पाया, हमने रिपोर्ट बनाई, गोविंद मोहन जी जो गृह सचिव हैं उनके पास अपनी रिपोर्ट भेजी, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट। उसमें एक पॉइंट रखा कि जनगणना जाति आधार पर हो, और वो हिंदुओं की भी जाति आधार पर हो, मुस्लिम की भी जाति आधार पर हो, भारत में रह रहे क्रिश्चियनों की भी जाति आधार पर हो, ताकि अब इसमें एक साइड इफेक्ट थोड़ा आएगा, हो सकता है थोड़े से जातियों में लोग हों कि हमारी जाति ऐसी वैसी जाति, लेकिन भैया अभी आज की समस्या हमारी इस आतंकवाद की है। जातियों में कितने झगड़े हो लिए, आतंकवाद नहीं पनपा, आतंकवाद तो इनमें पनपा है। तो ये इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इनको हमें सेंटिमेंट्स को टच करना पड़ेगा। ये हमारी है डीएनए से, ये भारतवंशी हैं, ये बाबर के वंशज नहीं है। जो रामजीलाल सुमन बोल रहा था ना मुसलमान, ये मूर्ख है वो, बाबर का इनसे क्या लेना देना? बाबर के खिलाफ तो इनके भी पूर्वज लड़े थे, बाद में ये गलती से कन्वर्ट हुए कि अच्छी राजी राजी कन्वर्ट हुए, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन जब बाबर से हम लड़ रहे थे तब तो ये भी लड़ रहे थे ना, यहां तक कि हसन खान मेवाती भी लड़ रहा था। तो ये हसन खान मेवाती के वंशज तो हो सकते हैं, बाबर के वंशज कैसे हो जाएंगे? तो इनके अंदर 1% भी नहीं है विदेशियों के वंशज, अरब वालों के वंशज 1% भी नहीं है, 99% हमारे ही है। तो क्यों ना हम जातीय जनगणना कराकर जो राजपूत है उसको क्षत्रिय को क्षत्रिय, ब्राह्मण को ब्राह्मण, वैश्य को वैश्य और शूद्र को शूद्र में यदि हम लाते हैं तो ये हमसे जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ जाएंगे तो ये जो अभी बिटर हो रखे हैं ना एक दूसरे के प्रति नफरत वाले, वो ये कम हो जाएंगे। और यदि ये कम होंगे तब अखंड भारत बनेगा। यदि यही चीज, और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों के अंदर भी इतनी ही अपनी जाति के प्रति प्रेम है। कई मित्र हैं मेरे जो वहां पाकिस्तान में रहते हैं, जो राजपूत हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो जाट हैं, जो गुर्जर हैं, वो अपनी पहचान बताते हैं कि हमारा उस जगह हरियाणा के उस जगह से हम बड़गुजर राजपूत थे, हम मलिक हैं जी वहां से, हम हरियाणा में वहां से जाट हैं जी, हम साहब गुजर हैं, हम मेवात एरिया से वहां से आए थे और हम गुजर हैं, हम भट्ट हैं साहब, हम कश्मीर से आए थे, हम ब्राह्मण हैं। तो ये जो पहचान एक बार उनमें भी आ गई ना, रूट्स सबको अच्छी लगती हैं साहब। निश्चित तौर पे। तो उसमें क्या आपने गृह सचिव को रिपोर्ट भेजी? जी, उसमें हमने मुख्यतः देखो सारी रिपोर्ट तो यहाँ खोली नहीं जा सकती क्योंकि वो गोपनीय भी थी, मतलब मुख्य पॉइंट सिक्योरिटी से भी जुड़ी है। तो मेन जो समस्या है वो यही है कि अब कश्मीरियों को उठा के कहीं भेजा तो जा नहीं सकता, लोकल सपोर्ट मिलता है इनको आतंकवादियों को। 95% लोग हमारी पिछले 370 हटने के बाद जो कश्मीर में विकास हुआ है उससे भारत के प्रति उनका लगाव हो गया है। लेकिन 4-5% में से 1% आज भी ऐसे हैं जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनके होटल देते हैं, उनको पहुंच देते हैं, अप्रोच देते हैं। बिल्कुल। और टेररिस्ट अटैकों के लिए तो 1% तो बहुत ज्यादा है। कश्मीर की जनसंख्या इस समय लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है।
अब 1.25 करोड़ जनसंख्या में से 1% जो है वो 12 लाख, मतलब 11-12 लाख लोग हो जाएंगे, 10% जो है, और 1% भी 1-1.5 लाख हो जाएंगे। 1-1.5 लाख आदमी यदि किसी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हो, ये तो बड़ी समस्या है। तो ये चीज तो है, इनसे तो देखो डंडे से ही निपटा जाएगा, ये जो लोग हैं। बाकी जो लोग इधर आ गए हैं, उन लोगों को बनाए रखने के लिए ये सेंटिमेंट्स को जागृत करना पड़ेगा। महाराजा हरि सिंह का बड़ा सम्मान है कश्मीर घाटी में। महाराजा हरि सिंह का आज भी वो कहते हैं हरि सिंह जी वाला कश्मीर चाहिए, तो हरि सिंह जी वाला कश्मीर की हमको बेनिफिट उठाना चाहिए उनके इस सेंटिमेंट्स का कि साहब हरि सिंह जी वाला कश्मीर ही है, उसकी वजह से ही तो आप हमारे साथ और हम आपके साथ हैं। यदि उनका सम्मान आप करते ही हो तो डेफिनेटली आपको उनकी बात भी रखनी पड़ेगी। नहीं तो फिर राम राज्य मिशन ने मतलब आगे क्या कदम? अब हमने सरकार को एक प्रस्ताव रखा है कि सरकारी तौर पे ये संभव नहीं है, लेकिन सामाजिक जो संगठन है हमारे, जो यहाँ उठल पड़ल यही करते रहते हैं, ये वहां सक्रिय हो और वहां लोगों को रूट से जोड़ने की प्रक्रिया में काम करें। जातीय जनगणना में पता लग जाएगा आपको कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र है, तो उसको उसी अनुरूप अपने अपने जातियों की गौरव पैदा करें उनके अंदर। अरे जब उसके अंदर क्षत्रिय का गौरव आ गया, वो राम को अपने आप को वंशज मानने लग जाएगा, कृष्ण का वंशज मानने लग जाएगा, तो आपकी आधी समस्या तो वही खत्म हो जाएगी। जब वो ब्राह्मण है और वो ऋषि मुनियों से अपने को जोड़ लेगा, तो आधी समस्या तो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी हर जाति के उनको महान, अब महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम उनके सामने आएगा तो खुश तो होंगे ना। जब महाराजा सूरजमल का सम्मान करने लग जाएंगे तो वो कैसे टेररिस्ट रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। निश्चित तौर पे देखिए, जो बात निकल के आई, जैसा कि राजेंद्र सिंह ने बताया, वहाँ पे गए, वहाँ नोटिफिकेशन दिया, वहाँ पे चीज़ें नोट करी, जो रूट्स आ रही है, जो रूट्स हैं बेसिकली जहाँ से निकले हैं, जो होराइज़न है, तो उन चीज़ों को आगे लाके, उन चीज़ों के बारे में सोच के, उन चीज़ों के बारे में विचार करके, तभी जो है आगे एक नव निर्माण हम कह सकते हैं भारत का, जो एक राम जी के समय प्रभु श्री राम जो थे, उस समय जो राम राज्य की स्थापना थी, उस और हम राम राज्य की स्थापना की और राम राज्य बनने की ओर जो है अग्रसर हो जाएंगे, चीज़ें हो जाएगी। चूँकि समय की थोड़ी मांग है, समय की भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं सब। जाते जाते मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा, आप किस तरह से जो है भारतवासियों को, युवाओं को एक मैसेज देना चाहेंगे, आप बात कहना चाहेंगे? देखिए, आज सबसे ज़्यादा भारत में एक कॉन्फ्लिक्ट मन में घूम रहा है कि जब सारी तैयारी हो गई थी पाकिस्तान पर अटैक की, हम पूरी तरह तैयार, सेना तैयार, हमारे देश का एक व्यक्ति भी इसके विरोध में नहीं था। जब ओबीसी हमारे साथ खड़ा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई सारा एक सूत्र में बंध गया, तो रोक क्यों दिया? ये सबका प्रश्न है। कोई सीधा कह रहा, कोई नहीं कह रहा। कई लोग तो विदेश सचिव के घर पहुंच गए डांट डपट करने। हालांकि विक्रम मिस्त्री जी का इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो ब्यूरोक्रेट हैं, जो सरकार का डिसीजन है वो आपको बता रहे थे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज ही पाकिस्तान को भारत में मिला दे, मान लीजिए, जैसा ये चाह रहे हैं, भारत पाकिस्तान को मिला दो, बांग्लादेश को मिला दो, जैसा सबकी इच्छा है, भाई मिला के दो, कर दो जोर। 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में, 25 भारत में, 16-17 बांग्लादेश में, तो 70 करोड़ के आसपास ले लो आप। फिर क्या करोगे? तो पहले उनके अंदर अपने पूर्वजों के प्रति सेंटिमेंट्स जगाने, भारत में भी, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। हमारी इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 4 प्रस्ताव रखे थे। जातीय जनगणना का, जो सरकार ने मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, समय की मांग है। दूसरा हमने रखा कि इनके चोर नहीं, चोर की मां को मारो, इनको टेररिस्टों को बाद में पकड़ लेना। आप ये कहाँ जाएंगे? ये तो फिर तैयार हो जाते हैं, 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे होते हैं, इनको तैयार किया जाता है, इनमें माइंड इनका नहीं होता है, माइंड हटा दिया जाता है और इन्हें भर दिया जाता है। जो इनकी फैक्ट्री हैं, जो कैंप हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है और पाकिस्तान के भीतर है, जैसे बहावलपुर में जैसवाड़ा बैठा था वो मोहम्मद अजहर, सारा मोहम्मद और लगा लेते हैं और फिर कहते हैं मोहम्मद को भी गाड़ी दे रहे हो, नाम ही क्यों रखते हैं? ऐसा ही है। अजहर मसूद जो है वो हाफिज बैठा हुआ है। ये सारे के सारे इनके कैंपों पे जो अटैक हुआ, ये कमर टूटी है इनकी। अब ये बिल आ रहे हैं, बोले नहीं बोले, उनका मीडिया पे उनका बड़ा अच्छा कंट्रोल, उनका मीडिया हमसे ज्यादा अच्छा साबित हुआ। हमारे वाले थोड़े से बिगड़ गए थे इस मामले में, सोशल मीडिया में बिल्कुल फेल हो गए। उन्होंने फेक ड्रामा चला के एक झूठ को 100 बार बोल दो वो सच सी लगेगी, उन्होंने किया। तो इसको समझने की जरूरत है। 2 चीज ले ली आपने, हमने 4 रखी थी, पीओके लेना, बलूचिस्तान को आजाद कराना, टेरर कैंपों के ऊपर प्रभावी अटैक और जातीय जनगणना। जातीय जनगणना और टेरर कैंप पड़ा हो गया, अब पीओके रह गई और वो रहेगी। पीओके को आज लेने की स्थिति में यदि आज ही लोगे आप,
तो अभी गड़बड़ा जाएगा, अभी समय नहीं आया। पहले उनके सेंटीमेंट्स जगाने हैं और पीएको को लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये थल सेना का काम है, फट से उठाएगी बॉर्डर, वहाँ तक चली जाएगी और वहाँ बैठ जाएगी। पीओके लेने के लिए युद्ध भी नहीं था ये। हमारे लोग थोड़ी आशा ज़्यादा लगा बैठे, क्योंकि कई दिनों से चल रहा है मोदी है तो सब कुछ कर लेगा, मोदी है तो सब कुछ कर लेगा। ये लड़ाई पीओके की नहीं थी, ये तो तुरंत प्रभाव। पीओके की तैयारी होएगी, ऐसा नहीं है कि पीओके नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट टाइम चाहिएगा और उसके लिए हमारी थल सेना का मूवमेंट वहाँ होगा। अभी तो थल सेना कहीं से कहीं गई नहीं ना, सारा एयर स्ट्राइक हुई थी जितनी भी हुई थी। तो ये थी उसकी। अब बलूचिस्तान की आज़ादी की बात रह गई, 90% पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, बाकी पे कर लेंगे। अरे हम थोड़ी उनका टेरर कैंप में भाग लेंगे, वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, हमारा उनको नैतिक समर्थन है और वो बहुत जल्दी जिस दिन वो आज़ाद हो जाएंगे हम उनको मान्यता दे देंगे। तो आप ये हमको धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास में रखना पड़ेगा। वो यही तो चाहते हैं कि हम लोग खड़बड़ा जाएं। हमें खड़बड़ाना नहीं है, हमें राम जी के आदर्श पर चलना है। राम जी का आदर्श ये कहता है रावण से आपका युद्ध है, पर विभीषण यदि धर्म के रास्ते पे चलना है तो आपको विभीषण को नहीं मारना। आपने बाली मारा, इसका मतलब ये नहीं है कि अंगद को मार दो, बाली का बेटा है। अंगद को आपको वो देना पड़ेगा। इसीलिए जो कश्मीरियों से हमारे लोग नाराज हुए, वो नहीं होना है। कश्मीरियों से नाराज क्यों हो रहे? 90% तो आपके साथ है ना। कम्युनिटी बेस पे नाराजगी नहीं फैलानी हमको कहीं भी। हमको राम जी के इस आदर्श को मानना है कि उसी के भाई यदि धर्म पर है तो हमें उसको गले लगाना है। हमको भी एक यदि टेररिस्ट वो बन गए तो उनके दूसरे परिवार या दूसरी जाति या दूसरे उनके पंथ को टारगेट नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा देश है और इस देश के अंदर यहाँ के सब लोग यहीं के हैं, कहीं विदेश से नहीं आए हैं। तो हमारी आइडियोलॉजी भी विदेश से नहीं आनी चाहिए। शत्रु को हमको सफल नहीं होने देना चाहिए। आपको पता है ये धर्म पूछ के क्यों मारा उन्होंने? इसलिए नहीं कि वो धार्मिक थे, इसलिए कि हिंदू मुसलमान झगड़ा हो जाए भारत में और मुसलमान खुश हों कि यार बड़ा अच्छा किया हिंदुओं को मार दिया। लेकिन हमारे देश के सभी ने, यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी बहुत धैर्य का परिचय दिया और इसमें एक थैंक्स ओवैसी को भी जाता है। उसने जो रवैया अपनाया उससे किसी की हिम्मत नहीं हुई जो हिंदू मुसलमान करा सके। हमारे लोगों ने, हमारे भारत के मुसलमानों ने तो पाकिस्तान के मुसलमानों को फर्जी डिक्लेयर कर दिया कि ये तो है ही नहीं, ये जानते ही नहीं इस्लाम क्या होता है, निश्चित तौर पे। तो ये है कि हमको धैर्य बनाए। बिल्कुल, जो सर ने बात की आइडियोलॉजी की, नैतिकता की, धैर्य की, अनुशासन की, जिस तरह से एक सहभागिता देखी गई, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां इस समय देश के अंदर हालात चल रहे थे, सभी तरह से, चाहे हम राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे हम सभी संप्रदायों की बात करें, चाहे हम सभी जातियों की बात करें, सब ने एक होके, एक मिलके, एक सुर के अंदर एक बात कही, जो कि एक राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ होती है। और वही जो है चीज़ें हिंदुस्तान ने करके दिखाई, हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के हर एक एक व्यक्ति ने करके दिखाई। और आगे जिस तरह से सर ने बात कही कि राम राज्य मिशन, जो राम राज्य लेके आना है, उसकी भी एक तरह से नींव है। सभी एक होकर रहें, अपना कर्तव्य क्या है उस चीज़ को समझें। बहरहाल सर, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह राम राज्य मिशन जो है आगे चल के काम करेगा। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत राजस्थान।